नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या आप सभी को। मैं संदीप कुमार अपने इस मूल मंत्रा क्लासेस पर। चलिए मित्र, आज हम फिर शुरुआत करते हैं। अब तक हमारा पहला टॉपिक स्वर था, स्वर खत्म हो गया। इसके बाद मित्र हमारा आता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है मित्र? जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन, इसकी परिभाषा है मित्र, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम मित्र क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? पहला होता है स्पर्श व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन, और दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। अब देखिए, हम आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा उच्चारण स्थान के विभिन्न अवयवों में, तो उच्चारण से अवयव क्या होते हैं? उच्चारण स्थान के विभिन्न अवयवों का मतलब होता है आपका कंठ होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा, दंत होगा और ओष्ठ आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या? इसकी संख्या होती है 25। परिभाषा है इसकी, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान के विभिन्न अवयवों, मतलब क्या होगा? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अवयव का मतलब होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके लिए स्पर्शी व्यंजनों के लिए मित्र हमने एक शार्ट ट्रिक परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए पहले। इसके लिए हमने एक शार्ट ट्रिक में बनाया है, उस ट्रिक को थोड़ा ध्यान दीजिए, जिसको हम कहते हैं कचोटता प्रेम। कचोटता प्रेम बट्टे केटियम द। अब एक एक का मतलब समझ लेते। का वर्ग का उच्चारण के मतलब होता है कंठ से। च वर्ग का उच्चारण टी मतलब होता है तालु से। ट वर्ग का उच्चारण यम मतलब होता है मूर्धा से। और ता वर्ग का उच्चारण द मतलब होता है दंत से। और प वर्ग का उच्चारण अ मतलब होता है ओष्ठ से। यही हमारी शार्ट ट्रिक, यानी
कावर का उच्चारण कंठ से, चावर का तालु से, टावर का मूर्धा से, तावर का दन से और पावर का ओठ से होता है। एक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? 5 होते। 5 पच्चे कितना होता है मित्र? 25 होता है। यही आपका क्या था? स्पर्श व्यंजन। अब दूसरा हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतः मीन्स होता है थोड़ा, अस्थ मीन्स होता है स्पर्श करना, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करती है उसी को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मित्र इसकी संख्या होती है 4। कौन होगा आपका? या और वा, रा और ला। या और वा को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर। अब प्रश्न बनता है अर्ध स्वर कैसे है? जैसे आप यू लिखते हैं, यू का संधि विच्छेद होता है ई धन उ, और इसी प्रकार से जैसे आप बी लिखते हैं, बी का संधि विच्छेद होता है उ धन ई। इसीलिए मतलब देखिए जिन वर्णों को क्या कहा जाता है? या और वा को क्या कहा जाएगा? अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक। रा को क्या कहा जाता है? रा को कहा जाता है लुंठित या प्रकंपित। अब मित्र लुंठित क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा लुढ़क कर आगे बढ़ती है उसी को हम क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकंपित कहते हैं। अब मित्र पार्श्विक क्या है? पार्श्व मीन्स होता है पास में या बगल। पार्श्व मीन्स होता है पास या बगल। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा जबड़े के बगल से निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं। ये था क्या है आपका? अंतस्थ व्यंजन। अब अगला आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब उष्मा यानी गर्मी। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा घर्षण या रगड़ के साथ निकलती है और उष्मा यानी गर्मी प्रदान करती है उसी को हम क्या कहते हैं मित्र? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मित्र आप केवल सा ठंडक के समय में सिर्फ आप सा आप कहते रहिए, देखिए आपको अपने आप गर्मी आ जाएगी। इसी को हम किस नाम पुकारते हैं? ऊष्म। ऊष्म मतलब उष्मा यानी गर्मी। परिभाषा होगी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा
घर्षण या रगड़ के साथ निकलती है और उष्मा यानी क्या, गर्मी प्रदान करती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे, आपका आएगा स और ह। स का उच्चारण स्थान क्या है, इसे कहा जाता है तालव्य सा, और इसे कहा जाता है मूर्धन्य सा, और इसे कहा जाता है दंत सा, और इसे कहा जाता है काकल्य। इसका उच्चारण कंठ के तालव्य, क्योंकि जब हमारी जिह्वा तालु से टकराती है तो इस सा का उच्चारण होता है, और जब हमारी जिह्वा मूर्धा से टकराती है तो मूर्धन्य सा का उच्चारण होता है। जब हमारी जिह्वा दंत से टकराती है तो दंत सा का उच्चारण मित्र काकल्य। काकल्य मीन्स होता है कंठ के भीतर या अंदर, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण कंठ के भीतर या अंदर से होता है उसी को हम क्या कहते हैं, काकल्य कहते हैं। अब अभी मित्र हमने बताया आपको व्यंजन, व्यंजन के तीन भाग कौन कौन, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा भी ऊष्म व्यंजन। देखिए पहला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की हमने अभी एक ट्रिक बताई, क्या, कचोटता प्रेम बटे केटीएम द, मतलब के मतलब कंठ, टी मतलब तालु, यम मतलब मूर्धा, द मतलब आ मतलब होता है ओष्ठ, और इसमें आपका आएगा या व रा और ला, और इसमें आपका आएगा स और हा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इन तीनों व्यंजनों के योग से हमारा एक व्यंजन और तैयार होता है। कौन सा मित्र, जिसे हम कहते हैं संयुक्त या ऊष्म व्यंजन, संयुक्त या मिश्र व्यंजन। अब देखिए संयुक्त या मिश्र व्यंजन क्या होता है, दो अलग अलग या भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। देखिए परिभाषा इसकी होगी, दो अलग अलग या भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन है आपके, जैसे छ हुआ,
त्र हुआ, ज्ञ हुआ और स्रा हुआ। छ बना है का धन स से। अब देखिए मित्र, का क्या होता है, स्पर्श व्यंजन में है और स किसमें है, उस व्यंजन। इन दोनों के योग से हमारा एक व्यंजन क्या बना, छ बना। फिर ता धन रा, ता किसमें है, उस में स्पर्श व्यंजन में, और रा किसमें है, अंतस्थ व्यंजन में। इनके योग से ज्या क्या है मित्र, स्पर्श व्यंजन, और इया क्या है, स्पर्श व्यंजन। और स्रा बना है सा धन रा, सा क्या है, उस व्यंजन, और रा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। इन सब के योग से हमारा क्या बना, संयुक्त व्यंजन बना। ठीक। अब मित्र हमारा अगला है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त का मतलब होता है उछला हुआ या फेंका हुआ व्यंजन। उच्छिप्त, उच्छिप्त का मतलब होता है उछला या फेंका हुआ। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा उच्चारण स्थान के पास जाती है, परंतु झटका मारकर क्या आ जाती है, पुनः वापस आ जाती है, उसी को हम क्या कहते, उच्छिप्त व्यंजन कहते। इसकी परिभाषा होगी, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा, हमारी नहीं, जिह्वा, जिह्वा उच्चारण स्थान के पास जाती है, परंतु झटका मारकर पुनः वापस आ जाती है, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इसी को एक व्यंजन के नाम से और जाना जाता है, इसी को द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं। इसी को क्या वो कहते हैं, द्विगुणी, क्योंकि ड और ढ में प्रयोग होने के कारण इसलिए इसका नाम द्विगुणी व्यंजन भी पड़ा। इसके अंतर्गत कौन आता है, ड और ढ, ढ। यही मित्र आपका पूरा क्या था, व्यंजन। अब देखिए, प्राण या श्वास के आधार पर स्वर के भेद, इसको ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। प्राण या श्वास के आधार पर वर्ण के भेद। मित्र इसके दो भेद होते हैं। पहला है आपका अल्प प्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण क्या है, जिन वर्णों के अल्प मीन्स होता है थोड़ा, प्राण मीन्स होता है श्वास या हवा। अल्प मीन्स होता है, आपने एक दोहा पढ़ा होगा, 7 या 8 में संस्कृत में रहा होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो वही अल्प शब्द आ गया मित्र। हमने एक संस्कृत का छोटा सा श्लोक कह दिया, इसका अर्थ भी बताया।
काक चेष्टा बको ध्यानम। काक मीन्स कौवा, चेष्टा मीन्स होता है चालाक, बको मीन्स बकुला, ध्यानम मीन्स ध्यान। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव। स्वान मित्र होता है कुत्ता, निद्रा मतलब नींद, निद्रा मतलब नींद। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा अल्पहारी। अल्प मीन्स होता है थोड़ा, हारी मीन्स होता है भोजन करने। अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंथ। विद्यार्थियों के यही 5 लक्षण होते, यानी कौन? कौवे की तरह चलाक रहे, बगुले की तरह ध्यानमग्न रहे, कुत्ते की तरह सोना चाहिए और कम भोजन करना चाहिए और घर को त्याग देना चाहिए। मित्र यही आपके क्या होते। लेकिन आज के विद्यार्थी कहाँ? आज के विद्यार्थी तो फ्री का पा गए। फिर देखिए मित्र, चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। अल्प प्राण वर्ण। अल्प मीन्स थोड़ा, प्राण मीन्स श्वास, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा कम मात्रा में निकलती है, कम मात्रा में निकलती है, उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आता? प्रत्येक वर्ग का, एक हम सूत्र के अनुसार पूरा दर्शा दे रहे हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर और क्या? द्विगुण व्यंजन का ढ। मित्र यही इतने आते हैं। किसके अंतर्गत? अल्प प्राण के अंतर्गत यही इतना आता है। ठीक, अब अगला हो गया आपका महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण क्या है? ये तो आपका था अल्प प्राण वर्ण। चलिए मित्र, अब था अल्प प्राण हो गया, इसके बाद आता है महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण क्या होता है? महा मीन्स होता है अधिक, प्राण मीन्स होता है श्वास, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा अधिक मात्रा में निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहते हैं। परिभाषा इसकी होगी, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा अधिक मात्रा में निकलती है, मात्रा में निकलती है, उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता मित्र? सूत्र के अनुसार हम बता रहे हैं, क्या होगा आपका? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और उस व्यंजन द्विगुण व्यंजन का ढ। अगर आपको अपने मुख के सामने हाथ लगाइए और उसी में देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में हवा ज़्यादा निकल रही हो, उसी को हम क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण। लेकिन मित्र एक चीज़ ध्यान रहे, मुख के सामने हाथ लगाते वक्त कहीं मुख पर थूकना मत,
नहीं तो पता लगा ज्यादा महाप्राण वर्ण निकलने लगा है आपको। देखिए इसका सूत्र है 2 4 प्लस ऊष्म व्यंजन और द्विगुण व्यंजन का ढ। यही आपका क्या था, प्राण या श्वास के आधार पर वर्ण के भेद। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है, अगला टॉपिक हमारा होगा झंकार या कंपन। ये तो झंकार का नाम तो सुने होंगे ना, है झंकार या कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। इसके कितने भेद होते हैं, इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या होता, जिन वर्णों के उच्चारण में झंकार या कंपन नहीं होता है, पहले का नाम है अघोष वर्ण। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में झंकार या कंपन नहीं होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। हमें तो इसके हम अंतर्गत सूत्र के अनुसार इसको भी हम दर्शा दे रहे हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का, सूत्र के अनुसार इसमें प्रत्येक वर्ग का क्या आता है, पहला दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण और सभी स आते हैं, स यही होता है। अब अगला आपका आता है सघोष या घोष वर्ण। इसी को क्या कहा जाता है, सघोष या घोष भी कहा जाता है। एक क्या है आपका, जिन वर्णों के उच्चारण में झंकार या कंपन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। किसमें होता है, परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण में झंकार या कंपन होता है, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। अब मित्र सूत्र के अनुसार क्या होगा, सूत्र के अनुसार इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर द्विगुण व्यंजन यानी उत्क्षिप्त व्यंजन और ह आते हैं। यही मित्र आपकी क्या थी, वर्णमाला। वर्णमाला का आपका पार्ट लगभग समाप्त हो गया है। अब वर्णमाला में 52 वर्ण कौन कौन से हैं, थोड़ा वही हम लिख को आपको दर्शा दे रहे हैं। और अब अगला टॉपिक होगा इसके बाद वर्णों का उच्चारण स्थान, क्योंकि जब तक हम वर्ण के उच्चारण स्थान को नहीं जानेंगे
तो वहीं से हमारा क्वेश्चन आता है। वर्णमाला आपकी पूरी कौन से है? 52 वर्ण हैं वर्णमाला। वर्णमाला में कितने वर्ण? 52। आपके स्वरों की संख्या, स्वर कितने हैं मित्र? 11 हैं। अयोगवाह, अयोगवाह आपके 2 हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन है आपके 25 हैं। और अंतस्थ हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। और उच्छिप्त या द्विगुण, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन 2 हैं। मित्र टोटल इसकी संख्या कितनी होती है? 52। यही आपकी क्या है? 52 वर्ण माला है। फिर इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक होगा मित्र, अगला टॉपिक हमारा होगा वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक, इसके बाद वर्णमाला का लगभग अंत होने वाला है। मित्र यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।